महापुरुषों का स्वभाव होता है दिव्यता। उनका जीवन बड़ा दिव्य होता है। वह जो करते हैं वह चरित्र बन जाता है। वह जो बोलते हैं वह आदर्शमय वाक्य औरों के लिए वेद वाक्य बन जाते हैं। ऐसे ही दिव्य महापुरुष थे प्रेम प्रकाश मंडल के आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, जिनकी हर लीला बड़ी रहस्यमय और आनंदकारी थी। टंडे आदम में सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज अपने श्री अमरापुर स्थान में विराजमान थे। नित्य प्रति सुबह शाम सत्संग किया जाता था और उस सत्संग स्थल पर सद्गुरु महाराज जी के लिए एक विशेष स्थान पर एक अलग से चादर बिछाई जाती थी। वह एक खादी की चादर ही सद्गुरु महाराज जी का आसन हुआ करती थी। बड़ा सादगी में जीवन था। सद्गुरु महाराज भक्तों को दर्शन देने के लिए, सत्संग करने के लिए उस पर ही विराजमान होते थे। सत्संग का समय था। सद्गुरु महाराज जी की चादर बिछाई गई। अभी सद्गुरु महाराज जी को सत्संग में आने में कुछ समय था। तभी एक संत वहां पर सद्गुरु महाराज जी के चरित्र की परीक्षा लेने की उत्सुकता से सद्गुरु महाराज जी के लिए बिछी चादर पर आकर विराजमान हो गए। उन्हें सद्गुरु महाराज जी के चादर पर बैठा देखकर सद्गुरु महाराज जी के शिष्य बड़े क्रोधित हो गए। वह संत जी के पास आए और कहने लगे, ये आपने क्या किया है? आपको पता नहीं यह हमारे गुरुदेव की चादर है। इस पर हमारे गुरुदेव स्वयं आकर विराजमान होते हैं। आप चाहें तो हम आपको अन्य स्थान पर दूसरा आसन लगाकर दे सकते हैं। तब वह संत कहने लगे, नहीं, मुझे तो इस पर ही बैठना है। अभी यह वाद विवाद बढ़ ही रहा था। इतने में सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज सत्संग हाल में आए। सद्गुरु महाराज ने पूछा, क्या हुआ है? प्रेमी कहने लगे, महाराज जी देखिए, यह महापुरुष आपकी चादर पर बैठ गए हैं। वह संत तो सद्गुरु महाराज जी की मन स्थिति की परीक्षा लेना चाहते थे, कहीं इनको क्रोध तो नहीं आता। पर सद्गुरु महाराज जी का स्वभाव तो बड़ा सौम्य था। संत जी को चादर पर बैठा देख सद्गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। वह संत जी को प्रणाम करके कहने लगे, आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मैं धन्य हो गया। आज मेरा यह स्थान पवित्र हो गया, आसन पवित्र हो गया, जो आप जैसे महापुरुष इस चादर पर विराजमान हुए हैं। जो प्रेमी शिकायत कर रहे थे वह सद्गुरु महाराज जी के ऐसे शब्द सुनकर हैरान हो गए। कहने लगे, महाराज यह आपकी चादर है। तब श्रद्धालुओं की ओर देखकर सद्गुरु महाराज कहने लगे, जब तक यह आसन बिछा रहता है, जब तक मैं यहाँ नहीं आता हूँ, तब तक तुमने देखा है इस चादर पर कितने जीव बैठते हैं, जीव जंतु आकर घूमते हैं, चींटियाँ आ जाती हैं। तुमने उनसे तो कभी विरोध नहीं किया, कभी उनके लिए तो शिकायत नहीं की। आज ऐसे पुण्य में महात्मा इस आसन पर बैठे हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। सद्गुरु महाराज की यह बातें सुनकर श्रद्धालु शांत हो गए। पर जो संत परीक्षा लेना चाहते थे उनका मन भी प्रसन्न हो गया। वह आसन से उठे और सद्गुरु महाराज जी के चरणों में आकर प्रणाम करने लगे। कहने लगे, हे महापुरुष, मुझे तो पता था कि यह आसन आपका है, पर मैं आपके मन स्थिति की परीक्षा लेना चाहता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपके आसन पर बैठूं और आपको क्रोध आ जाए। हो सकता है आपको अभिमान हो कि यह आसन मेरा है। पर हे गुरु महाराज, आप सच में महापुरुष हैं। जैसा मैं आपके बारे में सुनकर आया था वैसा ही मैंने आपको पाया है। आप निरअभिमान हैं, आप निर्माण हैं, और ऐसे महापुरुष इस दुनिया में बड़े विरले मिलते हैं। सद्गुरु महाराज उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, यह तो आपका बड़प्पन है। आप महापुरुषों के आशीर्वाद से ही मेरा स्वभाव निर्मल बन पाया है। आगे भी आप ऐसी ही कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। यह कथा हमें संदेश देती है कि स्थान से कुछ नहीं होता। स्थान तो लोगों के पास आते हैं जाते हैं, कुर्सियां आती हैं जाती हैं। इंसान अपना चरित्र पावन करता है अपनी विनम्रता से। जब जीवन में विनम्रता आ जाती है तो व्यक्ति हर किसी के दिल में विशेष स्थान बना लेता है। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए हमें चाहिए हम विनम्र बने। सद्गुरु महाराज जी का यह संदेश
हम सब के लिए अति आवश्यक है। ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, जो स्वयं विनम्र रहे और दूसरों को अपने चरित्र के द्वारा विनम्र होने का संदेश दिया, ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।